मध्य प्रदेश में नवंबर में होने जा रहे विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस फुल एक्शन में है। चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस पूरे दमखम के साथ एक दूसरे के आमने सामने हैं। सत्ता बचाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के बढ़ते जनाधार ने बीजेपी को हिलाकर रख दिया है। गुटबाजी से लेकर कई खबरों ने विपक्ष को शिवराज सरकार को घेरने के कई मौके दे दिए हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव हो जाएंगे। सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी की तरफ से रणनीतियां तैयार की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस की तैयारी के आगे बीजेपी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ पीएम मोदी साफ इशारा दे चुके हैं कि अगर बीजेपी एक बार फिर सत्ता में आई तो शिवराज मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ शिवराज लोगों के बीच जाकर खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में रखकर वोट मांग रहे हैं। दोनों ही सूरत में प्रदेश में बीजेपी की खूब किरकिरी हो रही है। पिछले महीने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की तरफ से दिया गया बयान कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते और उनकी 1% भी चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है को लेकर भी कांग्रेस ने बीजेपी को जमकर घेरा था। तो वहीं अब राज्य में बीजेपी में बढ़ते मनमुटाव और उम्मीदवारों के हालात को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि मध्य प्रदेश की जनता के बीच अब ये बात हास्य उपहास का विषय बन गई है कि भाजपा एक ऐसा उल्टा सर्वेक्षण करवा रही है जिससे ये मालूम पड़े कि कौन सा भाजपा प्रत्याशी सबसे कम वोट से हारेगा, तो फिर उसे ही टिकट दिया जाए, जिससे डबल इंजन का अपमान थोड़ा कम हो सके। और तो और जनता के बीच ये बात भी चर्चा का विषय है कि मध्य प्रदेश का जो भी वरिष्ठ भाजपाई कल को दिल्ली के दावेदारों को चुनौती दे सकता है, उसको इसी विधानसभा में निपटाने की तैयारी है। इसलिए इस शर्तिया हारे हुए विधानसभा चुनाव में ही उसे लड़वाकर और हरवाकर उसकी चुनौती को खत्म करने की रणनीति का खेल खेला जा रहा है। भाजपा के मंच प्रहसन एकांकी के मंच जैसे बन गए हैं, जिसमें न कथा सच्ची है न पात्र अभिनय, लेकिन नाटकीय भरपूर है। भाजपा के नाटक का पर्दा गिरने वाला है। गौरतलब है कि कमलनाथ ने ये बयान ऐसे समय में दिया है जब बीजेपी कई राज्यों में बुरी तरह से घिरी हुई है। ऐसे में उन्होंने 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी उम्मीदवारों के हारने को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है।